कल हम शॉर्टर डिस्टेंस पढ़ रहे थे, आज शॉर्टर डिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल क्वेश्चन कर रहे हैं वो दो पैरेलल लाइन के बीच का है। एक लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू आई प्लस लेमडा टाइम 2i प्लस 9j प्लस 5k। दूसरी है बेटा 5i प्लस 4j माइनस के प्लस म्यू टाइम 2i प्लस 9j और प्लस है 5k। आप उसी प्रकार निकालोगे a1 कितना आया i, b1 निकालोगे 2i 9j प्लस 5k, a2 लिखोगे बेटा कितना आ जाएगा 5i प्लस 4j माइनस के, और b2 लिखते हैं कितना आ जाएगा 2i 9j प्लस 5k। हम ऐसे करते चलते हैं, पेपर वाला ऐसे नहीं लिखेगा ये पैरेलल लाइन है, आपको देखना होगा। देखिए दोनों सेम है। यस सर। कुछ कॉमन लेने के बाद या डायरेक्ट सेम हो तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो तो लाइन पैरेलल ही तो हुआ करती है। तो इसका मीनिंग है दोनों लाइन क्या है पैरेलल। तो पैरेलल के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, a2 माइनस a1 क्रॉस था या डॉट था भाई, क्रॉस b डिवाइड बाई b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। a2 माइनस a1 क्रॉस है b। अब कहोगे b कौन है बेटा, दोनों सेम है, ठीक है, उनसे का नाम रख दो, दोनों ही b है। तो इसलिए a2 माइनस a1 निकालें तो कितना आ जाएगा 4i प्लस 4j माइनस के, यही आया। और b कितना अपना 2i प्लस 9j प्लस 5k। तो क्या निकालना चाह रहे हैं a2 माइनस a1 क्रॉस है b, i j k 4 माइनस 1 2 9 5 कितना आ जाएगा बेटे 20 और 9 कितना हो गया 29 आई, जे के इंटू में 20 और 2 22 तो कितना हो जाएगा माइनस 22j, और के इंटू में कितना बेटा 9 चौक 36 माइनस 8 तो 28 के लिख दें। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 29 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 841 के, 22 का कितना 484 और 28 का, शाबाश बताइए 28 का कितना होता है, 28 की गुणा कर लीजिए बेटा, 8 8 64 8 दूनी 16 और 6 28 दूनी 56 कितना आएगा बेटा 784। कितना आ गया जोड़ 4 4 8 1 9 8 8 16 4 20 7 4 11 और 8 19 और 2 21। बटे में b का मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा, b का भी निकाल लो बेटा 4 81 25 कितना आ गया √110। शॉर्टर डिस्टेंस कितनी आ गई बेटे 2109 बटे में √110। तो बेटा पैरेलल लाइन के क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझ गए होंगे फॉर्मूला, ठीक है, तो ये ज़रूर करना होगा। देखिए बेटा तीसरा, एक लाइन के पासिंग पॉइंट दे रखे हैं ये, और दूसरी लाइन के पासिंग पॉइंट है ये 1 3 0 और 0 3 0। इन लाइनों के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस निकालने और इक्वेशन निकालने। बोलो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, x माइनस 0 वाई माइनस 0 बटे में वही डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 0 1 ही है बाई चांस, 0 माइनस 0 2 माइनस 0। दूसरी लाइन की निकालेंगे तो x माइनस 1 वाई माइनस 3 जेड माइनस 0। इसलिए पहले लाइन की इक्वेशन सीख के दें हम, 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1। अब बोलो आपका a1 कितना आ गया 0i 0j 0k, b1 कितना आ गया बेटा i प्लस 2k, यही आएगा। a2 कितना आएगा i प्लस 3j प्लस 0k, और b2 कितना आ गया -i। समझ आना चाहिए। अब शॉर्टर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था बेटा,
शाबाश अच्छे बच्चे हैं। हाँ हाँ, A2 माइनस A1 डॉट, ये पैरेलल थोड़ी है, B1 क्रॉस है B2, B1 क्रॉस है, बोलिए हो जाएगा क्वेश्चन। चौथा भी खुद करोगे बेटा, पैरेलल ही लाइन है, इनकी वेक्टर इक्वेशन लिखने, बोलिए वेक्टर इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो कॉमन लेते हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम हो गए, तो जो दूसरा क्वेश्चन किया उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो बाद में पूछोगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा भी नाम मात्र क्वेश्चन ही है। 3 माइनस वाई जेड प्लस 1, ठीक है, पासिस थरो एक पैरेलल लाइन कितना 3 0 माइनस 4, 3 0 माइनस 4, एक पैरेलल लाइन जो इस पॉइंट से पास आउट होती है। तो पहले तो इस लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो ठीक करिए। क्या गड़बड़ है बेटा, y माइनस 3 डिवाइड बाई -2, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यूनिक होता है, प्लस का 1 होता है। ठीक है, दूसरी इसके पैरेलल लाइन लिखनी है बेटा, जो इस पॉइंट से पास आउट होती है, इस पॉइंट से पास पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। कितना 5 माइनस 2 4, तो A1 कितना बन जाएगा बेटा, I प्लस 3J माइनस के, और A2 कितना बन जाएगा, शाबाश 3I माइनस 4 के। दोनों पैरेलल है तो B ही लिखना चाहिए, क्यों B1 B2 लिखते हो, प्लस का 4 के। अब फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था, शॉर्टर डिस्टेंस का पैरेलल लाइन का क्या था, A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई B का, बोले हो जाएगा आसानी से। बिल्कुल अलग स्टाइल का क्वेश्चन है। पहले तो दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकाल, x/2 y/ और z/1, और दूसरी लाइन कितनी है बेटा, x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 y-1 डिवाइड बाई -5। शॉर्ट डिस्टेंस में तुम्हारे लिए छोड़ रहे हूँ, आसानी से निकाल दोगे, निकाल दोगे कि ना निकाल दोगे। इसके बाद इसने क्या पूछा है, एक लाइन ये है, ये वाली लाइन ये है, इनके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस था। मान लीजिए ये शॉर्टर डिस्टेंस था, इसने इस लाइन की भी इक्वेशन पूछी है। बोलिए समझ आ रही है बात, नहीं आ रही, समझ आ रही बात। इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा पूछा है, इस लाइन की भी इक्वेशन पूछी। ठीक है, तो जिस तरह ये वाली लाइन ये ले ली मैंने, ये वाली लाइन ये ले ली, तो इसकी खास बात क्या होगी, ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। लाइन को सेटिस्फाई करने का मीनिंग होता है तीनों जगह सेम आंसर देगा। मान लेते हैं कि क्या आंसर देगा, लैम्डा, तो पॉइंट कितना आ जाएगा, गुणा करके निकालोगे तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा लैम्डा। मैं जानबूझ के ये पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा और लैम्डा, ए नाम रख दिया। ठीक है, इसी प्रकार बी पॉइंट निकालोगे, वो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट इस लाइन पे है, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मीनिंग वही बेटा क्या है, सेटिस्फाई करने का मीनिंग कि तीनों सेम आंसर देंगे। मान लेते हैं म्यू, भाई ये तीनों कटने फेवरा 5 आंदा, इन तीनों फेवरा 6 आंदा, तो हम लैम्डा नहीं लिख सकते बेटा, इसलिए म्यू लिखते हैं, या कुछ और नाम लिख लीजिए पी की, जो भी आपको पसंद हो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 म्यू प्लस 2, इसके म्यू के बराबर रखा, इसको म्यू के बराबर रखा, -5 म्यू प्लस 1, 2 म्यू माइनस 2। ये कौन सा पॉइंट आ गया बेटा आपका बी। एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ, 3 म्यू प्लस 2 -5 म्यू प्लस 1 और 2 म्यू माइनस 2 है। क्या आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में सीख क्या था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 तो कितना आ जाएगा, 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा। उसी प्रकार -5 म्यू प्लस 1 -3 लैम्डा था तो प्लस हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा। ये डायरेक्शन रेशियो किसके आ गई, ए बी की। ये पहली लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा बेटा, दूसरी लाइन के भी। ठीक है, समझ आ गई बात है। डायरेक्शन चाहिए कह दीजिए, ए बी इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, पहली के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग पहली के साथ गुणा 0 रख देते हैं, इसकी 2 के साथ, इसकी -3 के साथ और इसकी 1 के साथ। तो कितना आ गया बेटा, 6 म्यू प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस का 15 म्यू माइनस का 3 माइनस का
प्लस का 2 म्यू माइनस का 2 माइनस का लैम्डा। एक इक्वेशन आ गई, इसने अच्छी तरह सोल्व कर लो। 6 15 21 और 2 23 म्यू, 4 और 9 13 और एक कितना बेटा 14 लैम्डा। 4 3 गया प्लस 1 माइनस 1, तो इक्वल टू 1 लिख दो बेशक। बोली कोई प्रॉब्लम हो तो। इसी प्रकार ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, तो सेकंड के साथ इस ए बी के डायरेक्शन रेशियो की गुणा इसकी 3 के साथ 9 म्यू सॉरी प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा, माइनस 5 के साथ करोगे 25 म्यू माइनस 5 माइनस 15 लैम्डा। 2 के साथ करोगे 4 म्यू माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा। 9 25 34 34 से 4 38 म्यू, 6 15 21 और 2 23, 6 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 3 लिखना है बेटा। ये 3 और 4 को सोल्व करके क्या लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसको 23 से गुणा कर लेते हैं, इसको 14 से, या तो ऐसे कर लेते हैं। लैम्डा कटेगा 23 तक गुणा करेंगे, 23 की 23 दिए 69, 6 23 दुआने 46 और 6 52, 23 चौके 23 के साथ कर रहे हैं बेटा, 23 चौके 92, असल लगी 9 23 और 9 32 इक्वल टू 23। इसकी किसके साथ कर रहे हैं 14 के साथ, 14 8 112, असल लगी 11, 14 3 42 और 11 42 53, 14 से कर रहे थे बेटा, समझ आ जाना चाहिए। माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये, माइनस का 3 म्यू इक्वल टू कितना बचा बेटा 9 19 के म्यू की वैल्यू आ गई 19/3, म्यू की वैल्यू 19/3 पुट करिए, इसी में कर लेते हैं, या तो कितना आ जाएगा 19 दिए 57, असल लगी 5 38 और 5 43/3 माइनस का 14 लैम्डा इक्वल टू 1, माइनस का 14 लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 437/3, माइनस का 14 लैम्डा एलसीएम लेके घटाओगे तो 434/3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 3 42, 14 एकम 14 31/3। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 31/3। लैम्डा की वैल्यू रखते हैं पॉइंट के अंदर, आपका पॉइंट ये था 31/3 रखें, कितनी आ गई 62/3, 93/3 और 31/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट में रखते हैं, म्यू की वैल्यू 19/3 थी, 19 थी, यहाँ पर ले देता हूँ क्या पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था बेटा, म्यू की वैल्यू 19/3 आई, 19/3 रखा तो 63/3 हो जाए, प्लस ये हो जाएगा ना 95 माइनस का प्लस 3 92 बचेगा, 19 दूनी 38 माइनस 6 कितना बचेगा 32/3। बोली पूरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब एक पासिंग पॉइंट ले लो बेटा, लाइन की इक्वेशन निकाल सको हो, क्या फार्मूला था x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, ठीक है, बटे में डायरेक्शन रेशियो, बोलिए घटा घटा के लिख सकते हैं, 62/3 में से 63/3 गया, -1/3 -1/3 -1/3, ठीक है। वैसे तो चाहो तो डायरेक्शन रेशियो में से 1/3 1/3 या यूँ कहते 3 एलसीएम ले दो, माइनस में भी ऊपर ही शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा -3x प्लस 63 -3y -92 इक्वल टू
माइनस का 3z प्लस 32, यही इक्वेशन थी बेटा।